मंत्री जी, जिस तरह से बंगाल में कल चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जो बीजेपी को बहुमत मिलने का जो है एग्जिट पोल आ रहा है, कहीं और कई अन्य चैनलों पर जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है टीएमसी से। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, बंगाल की चुनाव केवल एक महज चुनाव नहीं था, भारत के अस्मिता का चुनाव था, भारत के अखंडता का चुनाव था कि भारत को ममता बनर्जी बंगाल के रूप में बांग्लादेश बना देना चाहती थी। और इस कारण से बंगाल का चुनाव एक नेशनल पर्सपेक्ट में हो रहा था। राष्ट्रीयता वहाँ गौण होते जा रहा था। इस बार बंगाल के लोगों ने राष्ट्रीयता को प्रथम लिया और बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचा लिया। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को मैं कोटि से धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने मिलकर के बंगाल की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बंगाल को बचा लिया। अब ममता बनर्जी गुस्से में हैं। गुस्सा क्यों है? अभी तक तो वो गुंडागर्दी पे जीतती थी, अभी तक वो बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट से जीतती थी, लेकिन इस बार गुंडागर्दी को भी रोकने का चुनाव आयोग ने भरसक प्रयास किया है। जैसे टीएन शेषन ने बिहार में किया था, उसी तरह से इस बार के चुनाव आयोग ने कोशिश किया कि सब लोग शांतिपूर्ण मतदान पहली बार हुआ है। इसलिए मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं। और ये भारत की अखंडता की जीत होगी, बंगाल को बचाने की जीत होगी। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी? 200% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बंगाल की जनता को और केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कोटि से धन्यवाद। एक सवाल और सर, जिस तरीके से सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई है, उसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के बाद जो है भीतर जो है अपराधियों को मुठभेड़ किया, तो क्या लग रहा है कि बिहार में सम्राट मॉडल की शुरुआत हो चुकी है? इस सम्राट मॉडल का सवाल नहीं, ये सवाल है कल तक तेजस्वी यादव जी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन भूले नहीं नीतीश कुमार ने जिस सुशासन को शुरू किया, और नीतीश कुमार ने कभी किसी क्रिमिनल को सीएम हाउस नहीं आने दिया। लालू यादव क्रिमिनल को सीएम हाउस से ही संचालित करते थे, चाहे फिरौती हो चाहे क्राइम हो। तेजस्वी यादव वो दिल लद गया और सम्राट चौधरी जी ने मैसेज देने का काम किया है कि गुंडे संभल जाएं, चाहे वो गुंडे राजद पोषित हों चाहे गुंडे कहीं किसी के पोषित हों। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अगर उसने गुंडागर्दी किया यादव ने, उस हत्यारे गुंडा को 12 घंटे के अंदर उसका भी खात्मा हो गया इनकाउंटर में। इससे पूरे राज्य में एक मैसेज भी गया। दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा जो है सवाल के पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर 2 दिन पहले पत्रकारों को उनके समर्थकों द्वारा पीटा गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फुरकान अंसारी के शायद वो बेटे हैं और उन्हें घमंड है मुसलमान होने का, और वहां के मुख्यमंत्री मुसलमान और क्रिश्चियन के हाथ गुलाम हो गए। और झारखंड के अंदर बांग्लादेशी, मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर के
बंगाल को ग्रैब कर लिया है। इसी कारण फुरकान अंसारी के लड़के ने जिस ढंग से पत्रकारों के साथ पीटने का, बदतमीजी करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। बैठ जाइए सब लोग इसी जाएंगे। जिला अध्यक्ष जी बता दी।